ये 8वीं से 9वीं शताब्दी की बनी हुई मूर्तियां हैं। ये जो है ना, ये पूरी एक तरीके की माला बनाई हुई है। देखो कितनी खूबसूरती से बनाया है इसको। बाकी ये कारीगरी ये देख सकते हो, इनके बाल, केश जिसको कहते हैं, और ये शंख, इनके केस देखो भाई। ये जितने भी पार्ट्स हैं ये वो कई पिक्चरों में आते हैं ना, जो आधे जानवर आधे इंसान होते हैं, ये पार्ट वो है। अब इसको देख, धनुष चला रहे हैं। ये धनुष चला रहा है, इसके हाथ में ढाल है, ये इसकी तलवार रही, ये इंसान है, इसके हाथ में ये डाल रहा, ये पूरी इसकी तलवार रही, है ना। ये इंसान रहा और इसके हाथ में ये तलवार रही। युद्ध का प्रतीक है, ये युद्ध का प्रतीक है। और यहाँ देखो, ये रहते ढाल वगैरह सारी चीज इनके पास। ये चीज देखो, आधा घोड़ा है और आधा इंसान है। देखो पीछे की जो बॉडी है ना, उसको घोड़े के रूप में बनाया है, और आगे इंसान का बॉडी ये है। जो देवी है इनके तीन हाथ है, तीन नहीं ज्यादा है। पार्वती का अवतार है ये। 2 3 4 और एक इधर 5। ये देखो ना, सर कटा हुआ है, इसका सर कटा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये वाली चीज़ देखो, इसका सर यहाँ से, मतलब इसने पैर ये आई थिंक पैर होगा इनका, बट इसका जो सर है ना वो यहाँ है, तो इसको समझ सकते हैं कि इसका सर काट दिया इन्होंने। हाँ, ऐसा ये ही पूछ है इस तरीके से, मतलब इसको कहते हैं ना और देवी ये का एक बुल लग रहा है, रुद्र बुल- अवतार। बुल है इसका। हाँ, देवी घोड़ा का नहीं है ये। सींग है ना, देवी का एक रुद्र अवतार जिसको कहते हैं। पूरा इधर की साइड पे भी इस तरीके से देखो दोस्तों, जो ढाल है ना उसको किसी बारीकी से बनाया हुआ है। ढाल को भी प्रॉपर तरीके से देखो, यहाँ पे भी वो दिया हुआ है, पत्थर में कलाकृति, ये वाली चीज़ है। और पूरी एक शिला पे बनी हुई मूर्ति है ये देखो भाई। और हर मूर्ति के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये नंबर ABN के नाम से कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ है। और भाई एक शिला पे बनाई हुई मूर्तियां हैं, एक पत्थर के ऊपर जिसको कहते हैं। ये देखो यहाँ पे भी ABN के नाम से नंबर लिखा हुआ है, जिसकी मैं कह रहा था। ये देखो, ये एक तरीके का पूरा वो होता था, यहाँ से यहाँ तक जाने का। देखो भाई, ABN 25 नाम से यहाँ पे है, और ये सिर्फ आधे पार्ट में बनी हुई है, इनका आधा ही पार्ट बनाया हुआ है। देखो हाथ जोड़ रखे हैं बहुत अच्छे से, और आधा यहाँ पे, फिर इधर की साइड में, फिर यहाँ पे देखो ये नीचे जो बने हुए ना, ये कहते हैं कि घोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 ये घोड़े हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़, ये है भाई बारीकी से बनाई हुई कलाकृति। हर जगह है यार, कहाँ तक दिखाऊंगा आपको। ये देखो हाथी, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक किसी समय ये पूरा महल हुआ करता था। ऊपर का जो पोर्शन है ना वो अभी डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि चारों साइड में इस तरीके का जो आर्किटेक्चर है ना वो बना हुआ था, जिस तरीके से वहाँ बना हुआ है ये यहाँ तक है। फिर इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये गायब हो गया। गायब मतलब टूट गया समय के हिसाब से धीरे धीरे। बट ये देखो यार चीज़ें, मतलब बावड़ी के अलावा ये चीज़ें हैं ख़ास। इसमें बेल टाइप का कुछ बना रखा है, चैन टाइप का, और जो जिसको कहते हैं वो कमर में बांधने का जिसको कहते हैं वो है ये। और कानों के ये आभूषण है, ये देख सकते हो भाई, ये खूबसूरती से बनाया। सिर्फ एक ही पत्थर पे बनी हुई चीज़ें हैं ये, और पर्टिकुलर हर एक उस पे नंबर लिखे हुए हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, ये शिव जी की मूर्ति है। शिव जी है ये शिव जी है, ये हाँ। पार्वती है, ये नंदी महाराज है। हाँ, बट देखो नंदी के दोनों पैर तोड़ दिए, मतलब ख़राब कर दिया, मूर्ति को खंडित कर दिया। इनका फेस, पार्वती मैया का फेस, और ये साइड में जो सेवादार होते थे, और 2 ऊपर भी बनाए हुए हैं। ये वाली भी शिव जी की मूर्ति है। ये चारों हाथ वाला अवतार है ये। हाँ, ये रुद्र अवतार में है, जिसको कहते हैं। ये भी शिव जी की प्रतिमा है ये। भाई यहाँ पे आपको मतलब अनेकों चीज़ देखने को मिलेंगी बावड़ी के अलावा, जो पुरानी है और जो अभी ख़त्म होने की कगार पे है। जैसे ये देखो, एक पत्थर पे बनी हुई कलाकृति है यार, और सारे के सारे 1300 साल पुरानी है। ये विष्णु जी की है।
देखो ये विष्णु जी की है ना। 1300 से 1400 साल एग्जैक्टली किसी को नहीं ब्रह्मा पता। जी की है। ये देखो इनका भी जो फेस है ना खत्म कर दिया। अब ब्रह्मा जी की पहचान कैसे हुई बताते हैं। ये कमल के फूल थे यहाँ पे इन हाथों में, ये कमल के फूल पे ब्रह्मा जी विराजमान है, ठीक है। और ये वहाँ पे जा रहा है, ये जो कमल की वो होती है ना नीचे डंडी। और यहाँ पे जो पार्ट था वो था भगवान विष्णु का। और ये देखो भाई ये कितनी ही विशाल एक पत्थर पे बनी हुई चीज़ें हैं। देखो चारों से इसमें बारीकी की चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ये एक मूर्ति है जिसमें कि आप आर पार देख सकते हो। यहाँ पे चारों साइड में ये एक पिलर बना हुआ था जिसकी हाइट मानो मेरी जो हाइट है ना उससे थोड़ी छोटी है, तो मतलब मान सकते हैं 5 या 5.25 फीट का ये बना हुआ है। देखो यहाँ पे भी नंबर लिखे हुए हैं, 2 बार मार्किंग। ये पुरानी है, वो नई वाली मार्किंग है। विभाग के अंदर में आते हैं। अगर इतना सा पत्थर भी है ना तो उसके ऊपर भी काउंटिंग है और वो हमेशा निगरानी में रहेगा। अब जैसे सामने है ना उनके अंदर सभी के अंदर मूर्तियां, यहाँ पे भी मूर्तियां बनी हुई हैं, उनमें छोटे-छोटे से पीस है, छोटी-छोटी सी मूर्तियां। देखो नंबर लिखने का एक लॉजिक है कि जो पुरातत्व विभाग है ना उन्होंने एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति को जोड़ के एक पूरा पर बनाने की कोशिश की थी। उस तरीके की चीज़ें हैं ये देखो। चलो ये देखिए आपने चांद बावड़ी के प्रॉपर नीचे जो है वो महल बना हुआ है, बट इसमें गवर्नमेंट अनुमति नहीं देती किसी को जाने की। यहाँ सिर्फ जाने की 1 दिन की अनुमति होती है। कौन से दिन? झक झूलने 11 जो कि महल में नहीं जा सकते आप, नीचे जाके नहा सकते हो। तभी भी आप महल में नहीं जा सकते, सिर्फ नीचे जाके आप लोग नहा सकते हो, ये चीज़ है। और देखो भाई इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा यहाँ फॉरेनर घूमने के लिए आते हैं, अंग्रेज़। अपने जो लोकल लोग हैं वो बहुत कम घूमने के लिए आते हैं। तो ये है राजस्थान की चांद बावड़ी आवानेरी, जो कि अपने आप में कितनी कलाकृति, कितनी खूबसूरती समेट के बैठी है। तो जो कोई लोग वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी आसपास से, बावड़ी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना।